बहू रानी, पिछले जन्म में मैं शुभ्रा थी, पुनर्जन्म हुआ है मेरा। बहू, तुम तो मेरी बातों का विश्वास करो। बहू मत कहो मुझे, मैं पंडिता हूँ, पंडिता कहो मुझे, मैं बहू नहीं हूँ तुम्हारी। पति बाबू ने सब समझाया मुझे। जब कोई इंसान मर जाए तो वापस आ सकता है क्या कभी? तो ना वो मेरी माँ है ना तुम्हारी सासू माँ। तुम जो भी हो झूठी हो, बात नहीं करनी मुझे तुमसे, मैं चली। रुको बहू, ठीक है चले जाऊंगी मैं, मगर मेरा अधूरा व्रत पूरा होने के बाद। अगर मेरा व्रत अधूरा रह गया तो सपने आते रहेंगे मुझे। इसमें क्या है, सपने तो सबको आते हैं। कल रात मेरे भी सपने में रसगुल्ले आए थे। तू जानो ना, मैं मेरे सपने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, रॉय चौधरी की हवेली के सपने के बारे में बात कर रही हूँ मैं। मुझे मेरे पिछले जन्म के सपने आते हैं, डर के मारे सो नहीं पाती हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। बहुत से नीम हकीमों को दिखाए मेरी दादी ने, पर जब मैं बार बार रॉय चौधरी की हवेली के बारे में बात करने लगी थी, मेरे पति, मेरे बच्चों के बारे में बताने लगी, तब समझ में आया कि मुझे मेरे पिछले जन्म के सपने आते थे। सपने में आने वाले हवेली के बारे में बहुत पूछताछ की, तब समझ में आया कि तुम्हारे तरह मैं रॉय चौधरी की बहू थी। मेरी दादी मुझे वहां ले जाती, उससे पहले वो भगवान के पास चली गई। अगर रॉय चौधरी हवेली सपनों में दिखती थी तुम्हें, तो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगी? बहू, सास से प्रश्न नहीं करते, जानो ना। मैंने कहा ना, मैं बहू नहीं हूँ तुम्हारी। उत्तर देना है तो दो, नहीं तो मैं चली। रुक, ठीक है, पूछ। ठीक है, मुझे बताओ, घर के द्वार पे कितनी सीढ़ियाँ हैं? इतना भी जानो ना, 4। इतनी भी भोली नहीं हूँ मैं, सब जानती हूँ। घर के बाहर खड़े रहकर गिन ली होंगी सीढ़ियाँ तुमने। इसीलिए अब घर के अंदर के बारे में पूछूंगी मैं। मुझे बताओ, मंदिर के सामने जो पानी की टंकी है। पानी की टंकी नहीं, हौद, वही हौद जो मेरे कहने पर बनवाया था लोचंदा ने। अब ये बताओ, रसोई घर के कितने दरवाजे हैं? 2। गलत! एक ही दरवाजा है रसोई घर का। देखा, पकड़ लिया ना तुम्हारा झूठ। अब भी कहोगे कि झूठी नहीं हो तुम? झूठी नहीं हूँ मैं। 2 दरवाजे खुलते हैं, एक खाने की मेज की तरफ और दूसरा हौद की तरफ। झूठी हो तुम। रुको बहू रानी, झूठी नहीं हूँ मैं। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं करना है तो मत करो। मुझे तो बस मेरे गोपाल की चिंता है। जब तक मैं अपना अधूरा व्रत पूरा नहीं कर लेती, मेरे गोपाल की रक्षा के लिए
रक्षा कवच बांध देना उसको, वरना मैंने मेरे बेटे का मरा हुआ मुंह देखा है। रॉय चौधरी हूँ, अब तुम लोग अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगे। मेरे गोपाल की रक्षा के लिए रक्षा कवच बांध देना उसको। झूठी कहेंगी? वो कुछ भी कहेगी तो बॉन्दिता मान लेगी क्या? नहीं। बताएगा कैसे लगी ये चोट? चोट कैसे लगी? बॉन्दिता हाथ छोड़ो। अरे मामूली सी खरोंच है बस, देखो। ये मामूली खरोंच है? अरे हमें ना बनाओ, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मतलब अब बड़े हो गए हो तो काका से अपना दर्द छुपा सकते हो, हाँ? बताइए ना क्या हुआ आपको पति बाबू? छुपाना बुरी बात है ना? अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, हाथ छोड़ो। तो मैं संपूर्णा के लिए संगीत के शिक्षक से बात करने गया था। बात करके लौट ही रहा था कि और बस यही हुआ और ये मामूली सी चोट लग गई। अरे ये मामूली चोट है? तुका माँ का लाख लाख शुक्र है, बाल बच गए तो कुछ भी हो सकता था। काका दर्द हो रहा होगा ना आपको पति बाबू? हाँ बॉन्दिता, दर्द हो रहा है, पर जितने बड़े तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना, उतना दर्द नहीं हो रहा है मुझे। मजाक में क्यों छुपा रहे हैं आप अपने दर्द को? आपको चोट लगेगी तो आंसू नहीं निकलेंगे क्या मेरे? अब यहीं बैठेंगे आप? अरे बॉन्दिता, अब यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाओगे? तो बैठ के क्या करूंगा? इस पे मैं मरहम लगाता हूँ, जाओ। काका सुसु जी, हाँ? अब डांटना पति बाबू को। अगर यहाँ से कहीं वो गए, मैं मरहम पट्टी और हल्दी वाला दूध लाती हूँ पति बाबू के लिए। हाँ। बॉन्दिता, अरे बहू, अरे अनिरुद्ध रुको ना, देखो बेचारी आ गई। बहू अब फिर जाना चाहती हो? बैठिए। बहुत दुख है ना आपको? रस्मों का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते। गहरी चोट है। ऐसी एक मशाल जला के भेद मिट जाए सारे, थाम कर मेरे हाथ को कदम संग बढ़ा ले। बस बस बस। साथ में छलांग हम लगाए, करे पार रिवाजों का घेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अब ये लीजिए, दूध पीजिए। बॉन्दिता, अभी मन नहीं कर रहा, बाद में पी लूंगा।
मुझे चोट लगती है तो माँ कहती है मन नहीं है तो अभी पीना पड़ेगा, ठीक होना है ना। जैसे उसमें कड़वा काढ़ा आपने भी तो पिलाया था मुझे, पीजिए। बहुत ज्यादा दिए पौने था। नाक बंद करो और एक सांस में पी लो, ऐसे। मेरी माँ कहती थी जब एक घूंट ने खत्म किया तो पता नहीं लगता स्वाद का। चलिए पीजिए। अभी भी बाकी है, पूरा पीजिए। अरे इतना ही तो। नजर लगा के छुड़ेगी ये मनहूस विधवा हमारे बेटे और बहू की प्यारी जोड़ी पर। खुद तो जवानी में विधवा होके बैठ गई और बेहता जोड़ी के पवित्र रिश्ते पर अपनी बुरी छाया डाल रही है। जब से आई है हमारे घर में बस कलेश ही कलेश हो रहा है, सब कुछ अशुभ। अरे ऐसे ही थोड़ी ना विधवाओं के लिए कुछ अलग रस्में होती हैं, अलग रखा जाता है उनको बाकी लोगों से। वैसे भी वो मनहूस जो अपना पति खा गई वो हमारे बच्चों को दुख दिए बिना छोड़ेगी क्या?